सिद्धार्थनगर जिले में सपा के दिग्गज नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है। योगी सरकार द्वारा लाए गए प्रतिपूर्ति कानून पर कहा कि यह कानून लोकतंत्र में लोगों की आवाज दबाने का कानून है। हमने विधानसभा ने इस कानून के संशोधन पर प्रस्ताव दिया था। इस पर बहस के लिए मैंने नोटिस भी दिया था। फिर हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि किसी को कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम लोग सदन से वॉकआउट कर गए। आजम खान के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, छात्रों की फीस बढ़ाई जा रही है। यह कानून लाकर सरकार आंदोलनों को समाप्त करना चाहती है। यह सरकार अधिनायकवादी सरकार है। यह सरकार लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करती। तो वहीं प्रदेश सरकार द्वारा मदरसे पर कराए जा रहे सर्वे पर माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि सर्वे से क्या मतलब है जब उन्हें ना कोई अनुदान दिया जाता है और ना ही जमीन दी जाती है। कुछ मौलाना मोहन भागवत को मदरसे ले गए थे। ये दलाल टाइप के मौलाना हैं। इनसे कहलवाया जा रहा है कि सर्वे जरूरी है। हमें नहीं लगता कि मदरसों का सर्वे जरूरी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस पर कह चुके हैं कि मदरसों का सर्वे नहीं होना चाहिए। कानून आया है एक हिसाब से कि देखिए, मैं आपको बताऊं, कल इस कानून पर मैं संशोधन प्रस्ताव दिया था और इस पर बहस करने के लिए मैंने नोटिस भी थी, लेकिन हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि जब ये सरकार को सुनी नहीं रही है, आजम खां को बेवजह फर्जी मुकदमा लिखा रही है, इलाहाबाद के लड़के बेचारे परेशान, उनकी 4 गुना फीस बढ़ा दी गई है, हमारे ज़िले के नौजवान लड़के जेल में बंद हैं, तो ऐसे समय ये बात जब सरकार नहीं सुनेगी तो इसमें बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग निकल के अपन वॉकआउट कर गए। इस नाते उस पर बहस रही हुई। मैं जानता हूँ ये जो प्रतिपूर्ति का कानून इन्होंने बनाया, पहले यह था कोई आदमी का किसी का नुकसान होता था, सरकारी लोग उसका वो करते। अब इन्होंने बना दिया कोई व्यक्तिगत आदमी भी अगर उसका नुकसान हुआ इस आंदोलन में, तो आंदोलन कराने वाले व्यक्ति जिसने आह्वान किया है उसके विरुद्ध 3 साल के अंदर, 1-2 महीने में नहीं, 3 साल के अंदर कभी भी उस पर जो है वो प्रतिपूर्ति किया मुकदमा दायर करके प्रतिपूर्ति वसूल सकता। ये कितना काम है बताओ। 3 साल तक अगर वो नहीं किया है तो अब करेगा। तो ये केवल आंदोलन को समाप्त करने के लिए, जो लोकतंत्र में हमें प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का, ये हमारा अधिकार है। अब आप जानते हो जब कोई आंदोलन बड़ा होता है पुलिस लाठी चलाती है, तो अपने को बचाने के लिए भी अपने सामानों का, चाहे गाड़ी हो, चाहे वो हो, चाहे बगल का पड़ोसी हो, उसके घर में तोड़ फोड़ करती है, जिससे वो अपने लाठी चार्ज को सही बनी सिद्ध कर सके कि हम जो चलाएं वो सही है। ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और इसी के साथ साथ ये सरकार स्वतः अधिनायकवादी सरकार है। इसको लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। कोई लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं करते हैं, केवल जो वो कहें वही करो। आप यहाँ जो बहुत बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं वो केवल लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को इसलिए परेशान करते हैं कि वो झुक के उनके सामने चले जाएं। हमारे कार्यकर्ताओं को भी यहाँ परेशान किया जाता है। फर्जी मुकदमा लिखो 100। मेरे क्षेत्र में देखिए मदरसों के सर्वे कराने का क्या मतलब, जब हम उनसे कोई हम अनुदान लेते हैं न उनसे कोई ज़मीन मांगते हैं, तो उनका सर्वे का क्या मतलब है। और मैं क्या कहूँ, आपके कुछ मौलाना लोग तो खुद भागवत साहब को लेके गए थे अपने कॉलेज में और उन्होंने बयान दिया। ये वो दलाल टाइप के लोग हैं मौलाना जो भाजपा के, वो कह रहे हैं सर्वे की ज़रूरी है। सर्वे कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सर्वे नहीं होना चाहिए।